हेलो दोस्तों, मैं निशांत कुमार आप लोगों के बीच आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 3 लेकर आ गया हूं। ये 2016 एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्त, और एक बात बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि मेरे चैनल पर आइए, शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम, ऑप्शन है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा माइक्रोचिप। देखिए दोस्त, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू रैम आदि यूनिट बोर्ड में ही संयोजित रहती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास कौन किया था? जेएस किल्वी ने। बीजेपी प्रथम भारत का पार्टी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यांमार। देखिए, 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कुछ देश हैं और उनके स्वतंत्रता दिवस: भारत का 15 अगस्त, पाकिस्तान का 14 अगस्त, अमेरिका का 4 जुलाई और फ्रांस का 14 जुलाई। ठीक है दोस्त, किस ग्रह की एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बृहस्पति। गैनीमेड चंद्रमा बृहस्पति ग्रह का है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। ठीक है दोस्त, टाइटन शनि का चंद्रमा है। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पहला कौन है? गैनीमेड, और दूसरा कौन है? टाइटन। शनि का टाइटन उपग्रह बुध के बराबर लगभग है। शनि का फोबे नामक उपग्रह कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो फोबे विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ध्यान दीजिएगा। फोबोस एवं डिबोस मंगल ग्रह का चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्यू यहाँ पर मिस्टेक है, क्यू आई से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंपैक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्यू का अभिप्राय एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्त, AQI वायुओं के गुणवत्ता निर्धारित करता है। AQI में 8 प्रदूषण सम्मिलित किए गए हैं। देख लीजिए कौन कौन: PM10, PM25, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एवं PP। ये 8 हैं, नाम ध्यान दीजिएगा। AQI में खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 12, 9, 11, 10। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी होते हैं। नेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर, 21 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 जून। नेशनल योगा डे 21 जून को। देखिए, नेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पहल पर यूएन ने योग दिवस घोषित किया। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया, भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। ठीक है ना। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस 15 जून को मनाया जाता है। ये सब भी ध्यान दीजिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मलवंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जीवी मलवंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मलवंकर थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मलवंकर, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। प्रथम भी थे, इन पर अविश्वास प्रस्ताव भी लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। प्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर
1926 ईस्वी में चुना गया था। कब चुना गया था? तो 1926 ईस्वी में। विठल भाई पटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, अनुच्छेद आर्टिकल 93 क्या कहता है कि स्पीकर पद का सृजन होता है। अनुच्छेद 93 में के अधीन स्पीकर पद का सृजन होता है। ठीक है दोस्त, स्पीकर यह साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। स्पीकर अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। प्रोटेम क्या होता है? अस्थायी स्पीकर होता है जो सदस्यों को शपथ दिलाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन है मैरी क्यूरी, जुनान सॉल, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुनान सॉल। पोलियो की खोज जुनान सॉल। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में, अब मृत्यु पावापुर में हुई थी। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। तो पूछा है क्वेश्चन, दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन है? हीलियम है। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट किया था? तो फ्रांस। देखिए यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने भेंट किया। फ्रांस अमेरिका को स्वतंत्र संग्राम में सहयोग दिया। ठीक है दोस्त। 4 जुलाई 1776 ईस्वी, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को यूएसए स्वतंत्रता की घोषणा की। 76 से 83 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम चला यूएसए में। ठीक है दोस्त। 1883 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिला। स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने उपहार दिया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन है पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत संधू, श्वेता चौधरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी। प्रथम एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो 4 मार्च 1951 ईस्वी को। कहाँ? तो नई दिल्ली में। 2014 में एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो इंचियोन दक्षिण कोरिया में हुआ था। 1882 ईस्वी में एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का प्रतीक चमकते हुए क्या है? सूरज है। एशियाई खेल के प्रतीक क्या है? चमकते हुए सूरज है। ठीक है दोस्त, चमकते हुए सूरज है। और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। पीटी उषा को क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। 2014 का कहाँ हुआ था? इचियोन दक्षिण कोरिया। और 2018 का कहाँ हुआ था? जकार्ता प्लेन वर्ग में। कहाँ हुआ था? जकार्ता के प्लेन वर्ग में, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2018 का। ठीक है दोस्त, इसको भी ध्यान दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1911, 1923, 1913, 1941। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल अवार्ड दिया गया। गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल साहित्य में मिला था। किसमें मिला था? तो साहित्य में मिला था। मित्र सेंट किट्स ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद 1912 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1912 ईस्वी में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है पोलर, सनलाइट,
लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत। तो राइट्स एक समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय यूके है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राइट्स यूके की एक समाचार एजेंसी है। भारत की कौन है? तो पीटीआई भारत की समाचार एजेंसी है। भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया। बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की निकाले थे। हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक, भारत में समाचार पत्रों का जनक कौन है? तो हिक्की है, जेम्स अगस्त हिक्की। लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता को किसे? तो लॉर्ड मेटकॉफ को। वर्नाकुलम एक्ट 1778 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1700 बोल दिए दोस्त, 1878 ईस्वी लीटन ने, लॉर्ड लीटन ने लगाया। इससे देशी भाषाओं के समाचार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गैंग, पॉन्ड, कॉलोनी, स्थूल। तो इसको पॉन्ड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉन्ड कहा जाता है। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय घोषित किया। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। क्यों आई है? तो नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जलीय जीव को क्षति पहुंचा रही है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कब किया था? सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, खारी मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। चिकनी मिट्टी क्या है? न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी का अन्य नाम रेगून मिट्टी है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रिजेश्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कोटिल या विष्णुगुप्त था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुई थी।
राजा राम मोहन रॉय ने 1815 ईस्वी में आत्मसभा की स्थापना की। किसकी की? आत्मसभा की स्थापना कब? तो 1815 ईस्वी में। कौन किया? तो राजा राम मोहन रॉय ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। ब्रह्म समाज दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज की स्थापना श्री रामालू नायडू ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु, एम.जी. रनाडे, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 ईस्वी में की थी। तो कौन कौन किया था प्रार्थना समाज के? था आत्माराम पांडु, एम.जी. रनाडे, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र के सहयोग से। ठीक है दोस्त, केशव चंद्र के सहयोग से। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन? तो ज्योतिबा फुले। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? ऑप्शन है घंघर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा। पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप, कहां से? तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी के सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मुंशी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा आदि। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 मीटर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर का पठार हुआ है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है तथा पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, सॉरी ये नहीं होगा, टाइप कर दिया मिस्टेक से। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, एन बोस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। इसका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ। इनके द्वारा 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायु दुर्घटना में हो गई, लेकिन इन दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? ऑप्शन है, सॉरी यहाँ सीटेज नहीं होगा, लोहा, चांदी, कांस, एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्कृष्ट धातु चांदी है। देखिए चांदी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। गोल्डन, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सीसा का ओस्मिय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन है यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ दोस्तों 25 क्वेश्चंस खत्म हुए। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट कल 25 क्वेश्चन के साथ फिर सीरीज आएगा दोस्त। लेकिन दोस्त एक काम आप जरूर कीजिएगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर आकर स्टडी ऑडियो को। ठीक है दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद।